नवीद ताजजान, मोज़े सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ अदावार में ग्वादर को मुख्तलिफ़ लक़ब से नवाजा गया है। पोर्ट सिटी ग्वादर को सिंगापुर और दुबई बनाने की बातें की गई। बहुत बाद में सिंगापुर कंपनी ने अपने शेयर चीन को बेच दिए। चीन ने ग्वादर सिटी को सिस्टर सिटी करार दिया, लेकिन ताहाल ग्वादर ज़िला बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बिजली और पानी की संगीन मसाइल बहरान में मुब्तला है। 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जीवनी, पीशुकान, गांस, पल्लेरी, ओरमाड़ा, चोरबंदर, कलमत और कुलान समेत ज़्यादातर इलाके में शदीद पानी की किल्लत का शिकार है। लोग पानी का टैंकर 15,000 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं और बाज़ इलाकों में लोग दूर दूर से जानवरों के ज़रिए अपने ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। कलमत और चोरबंदर को पानी की सप्लाई के लिए 2014 में इटली गवर्नमेंट की मदद से पाइपलाइनों में काम किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट को करप्शन माफिया की नज़र हो गया। ताहाल लोग पानी के लिए परेशान हैं और करोड़ों रुपए का फंड ठेकेदार माफिया की नज़र हुआ और ना ही इस पर कोई इंक्वायरी हुई है। मोज़े सहाफ़ी हज़रात, ज़िला ग्वादर में तालीम की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद बंद पड़ी है। ओरमाड़ा के 12 प्राइमरी स्कूलों में से 8 बंद हैं। इस स्कूल इंतज़ामिया की खानों में जूग तक नहीं रहती। अताज़ा की कमी और स्कूल इमारतों की हालात काबिल रहम हैं। गवर्नमेंट मिडल स्कूल बल ओरमाड़ा में बच्चों की तादाद 200 से भी ज़्यादा है, लेकिन क्लासरूम भी सिर्फ 2 और टीचर भी 2 हैं। दही इलाकों के बच्चे 5 किलोमीटर दूर से पैदल स्कूल आते जाते हैं। ग्वादर, दुबई सिटी और ज़िला भर के अस्पतालों की हालत काबिल रहम। अस्पतालों में ना डॉक्टर मौजूद है, ना अदवियात फराहम की जा रही है। हम नहीं कर सकते, तो जाहिर है लोग वहाँ पे देखते हैं इनके पास वो आवाज़ है, ये जो दूसरे पार्टी की सियासी पार्टी हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, वो उस तरफ गए हैं वो, लेकिन लोग पछता रहे हैं कि हम इसके पीछे गए हैं। हाँ, बताएं कि तालीम के हवाले से आपकी पार्टी के वहाँ पर प्राइमरी स्कूल बंद है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखा गया है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल फंक्शन है, वहाँ को वजूहत है जो नेशनल पार्टी के दौर में पुराने दौर में वहाँ पे असाधा बढ़ती थी, वो अपनी छुट्टियाँ नहीं दे रहे, उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इस हवाले से आपकी पार्टी के ऑफिसर में कॉपी क्या है, क्या वजूहत नहीं, क्योंकि NTS के ज़रिए पहले जितने भी भर्तियाँ होती थे तो वो सिफारिश की होती थी, वो ड्यूटी नहीं करते या ऐसे डिग्री के हिसाब से वो देखते हैं तो उसको भर्ती करते थे। NTS के ज़रिए डॉक्टर मालिक साहब ने जो नेशनल पार्टी ने वो भर्तियाँ की हैं, वो एक हिसाब में देखा थे वार्ड वाइज UC वाइज में वो भर्तियाँ हुई। उस वक्त जो भर्तियाँ हुए हैं वो जो काबिल उस्ताद आए हैं जो वहाँ पे भर्ती हुई, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया उस UC का से पोस्ट तो हासिल किया, लेकिन उसने बाद में अपने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया। बल्कि मैंने खुद जाके एजुकेशन ऑफिस में क्यों हो रहा है तो उसने कहा यार हम तो बेबस हैं, ये सारे कर रहे हैं, क्वेटा से करवा रहे हैं, MBA करवा रहा है। मैं खुद एक स्कूल में गया तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मेरा व्हाट्सअप आता है, तो वो स्कूल में गया, हर जुमे को मैं वहाँ मोहल्ले में जाता हूँ, स्कूल बंद है, तो मैंने उसे 2 दफ़ा फ़ोन किया, तो उसके बाद मुझे पता चला उस टीचर खुद कराची में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तो यहाँ स्कूल की बच्चियाँ ऐसे घूम रहे हैं, वो ड्यूटी नहीं करते हैं। तो उसके बाद बार मैंने मीडिया में दिया तो शिकायत की, तो उस टीचर ने अपने इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया। वो भी एजुकेशन ऑफिसर कह रहा है मैंने नहीं किया, वो इसने क्वेटे से कराया। देखो अक्सर यहाँ पे मजबूरी भी है बहुत सारे सियासी लोगों का, वो तो वोटर को इतना अहमियत देते हैं, अवाम को इतना अहमियत नहीं देते हैं। जो बुनियादी जो मसले हैं, अगर हम एक स्कूल टीचर की वोट के लिए अपने अवाम का कितना नुकसान कर रहे हैं। उस मोहल्ले में जो MPA इस वक्त मौजूदा MPA है अहमद कलमती साहब, उसमें 525-30 वोट उसको पड़े हैं। सर
مسائل تھے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہ بچیاں کس کے ہیں. وہ ایک ٹیچر کی خاطر ایک سفارش کی خاطر وہ وہاں زندگیاں برباد کرتے ہیں. وہ میرے پاس تصویریں بھی ہیں، میں آپ کو